This call is now being recorded. ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट से। आज इसका अपना हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। एंड मैं अभी बोल रही थी कि इसका एक असाइनमेंट नंबर 7 मिलेगा, कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो आपका कल का काम यही रहेगा कि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, और क्या कहते हैं, जो भी असाइनमेंट है मैं जो दूंगी उसको कंप्लीट करना है, सो दैट मंडे से आप वो टारगेट फॉलो करो जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, ठीक है। सो आई फील, मेरे को सबको देख के ही लगता है कि जीओसी किसी का भी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग तो नहीं है, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कहाँ से पढ़ा है, मेरे को जानना भी नहीं है, बट हाँ, मैं आप लोगों को जो जीओसी के लेक्चर्स दूंगी वही आपका टारगेट भी रहेगा इन 10 दिनों में, वही आपको करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को संडे रात में कल टारगेट मिल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। एंड सिर्फ ये नहीं कि क्या क्या करना है, उसके साथ मैंने लिंक भी दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, चला सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चे देखते ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आपको लिंक भी मिलेगा। एंड एक और चीज बच्चों, ये चीजें मैं आप लोगों पे ट्रस्ट करती हूँ, तो मेरे ट्रस्ट का ना फायदा मत उठाया करो आप लोग। आप में से क्या, जितने भी मैं 12th के बैचेस ले रही हूँ उसमें से बच्चे ये करते हैं कि मैं जो असाइनमेंट देती हूँ आप लोगों को, आप लोग सोल्व ही नहीं करते उसको। लाइक आंसर की मैंने भेज दिया, आप वही आंसर मेरे को वापस करके भेज देते हो। प्लीज डोंट डू दिस, मुझे दिखना चाहिए कि आप लोगों ने सोल्व कहाँ किया है, ठीक है। आप जितना जितना मैं असाइनमेंट में सोल्व करके देती हूँ वही सोल्व करके मुझे वापस भेज देते हो, इससे आप कभी भी सीख नहीं पाओगे बेटा। एंड आप किसको खुश कर रहे हो, मुझे खुश नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मेरे को मालूम रहता है कि किसने खुद किया है। मैं एक एक, हालांकि मैं आंसर चेक नहीं करती, बट ये जरूर देख लेती हूँ ऊपर ऊपर से कि इस बच्चे ने खुद से किया है या फिर चीटिंग मार के किया है। तो प्लीज ऐसी हरकतें मत किया करो, बड़े हो गए हो, ठीक है। बड़ों वाली चीजें करा करो अब लोग, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ग्रोन अप बच्चों, ठीक है। तो ये चीजें मत किया करो, अगर करते हो तो। मुझे दिख जाता है कौन खुद से कर रहा है, कौन खुद से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मुझे खुश, इसमें मैं खुश नहीं होने वाली हूँ। अगर आप सोच रहे मैम को असाइनमेंट दे दिया, मैम तो खुश हो जाएंगे, हमें तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, मैं खुश हो जाऊंगी। जब आप अपने आप से ही ऑनेस्ट नहीं है तो फिर आप मुझे खुश करके क्या कर लोगे? गेटिंग माई पॉइंट? तो अपनी मेहनत से किया करो जो भी चीजें तुम्हें मिल रही हैं। असाइनमेंट सिर्फ आंसर की मैं इसलिए देती हूँ ताकि आप लोग मैच कर ले, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप लोगों ने कुछ और किया होता है तो आप वो गलत ही याद कर लेते हो फिर, ठीक है, फिर वो आगे दिक्कत देता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग आंसर जरूर मैच कर ले, वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप अपनी गलती पहचाने। ये नहीं कि आंसर की जो मैं भेज रही हूँ वही कॉपी पेस्ट मुझे करके वापस दे दोगे। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, बेशक करके ही मत भेजो मेरे को, ठीक है। ये चीजें मत करिएगा नेक्स्ट टाइम से, उस बैच में बोला है मैंने। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, जसनूर आपका हैंड रेज हुआ था बेटा। नो मैम। ठीक है, चलो फिर आज हम कर लेते हैं, और फिर हम मिलेंगे 3 अक्टूबर को, मिलेंगे 3 या 4 अक्टूबर को। आपके पास आ जाएगा मैसेज कि कब तक आपका ऑफ रहेगा, वैसे 2 या 3 अक्टूबर तक का ही ऑफ है। यस बेटा। मैम ने आपने एक बार बोला था ना कि जरूरी नहीं है लाइन वाइज वो क्वेश्चन सॉल्व करके भेजो, मतलब ऐसे ही रफ आपने जहाँ पे किया वो वाला पेज भी भेज हाँ, सकते हो। मैं वैसे ही भेज तुम्हारे देती हूँ। वैसे मेरे को भेजा हुआ है, मुझे दिख रहा है कि तुमने एफर्ट मारा हुआ है उसमें, ठीक है। एक बच्चा जब सॉल्व करता है वो वैसे ही करता है जैसे तमनप्रीत तुमने किया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए नहीं है ये बात, ठीक है। मेरे को ओके। दिख जाता है कि कौन, बेशक तुम ना गंदी से गंदी राइटिंग में सॉल्व करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग किस तरीके से ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हो, ठीक है। चलो यस। स्टार्ट करते हैं फिर बच्चों। तो बेसिकली आज अपन क्या करने वाले हैं, आज कुछ रिएक्शंस देखने वाले हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की, ठीक है। तो वही हम देखेंगे, कुछ बची हुई रिएक्शन है। बाकी अगर मैं इसमें मेन बात करूं इस पूरे चैप्टर में, तो आपकी मेन क्या है, SN1 है रिएक्शन, है ना। जो मैं आपको असाइनमेंट 7 दूंगी उसमें भी आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैंने SN1 SN2 है ना, E1 E2 ये वाले क्वेश्चन जो है वो डाले हुए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। गुड इवनिंग जानवी। एंड कोई भी बच्चा एनसीईआरटी इसकी अभी नहीं देखेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ चीजें आपको ऐसे मिलेंगी जो अभी मैंने नहीं करवाई है, जो कि मैं अल्कोहल वाले चैप्टर में कराऊंगी, ठीक है। तो कहीं आपको ये ना लगे मैम ये तो आपने करवाया ही नहीं,
ठीक है, तो जब मैं बोलूँ एनसीईआरटी पढ़ने को तब आपको करना है। क्लियर है सबको? ठीक है, Yes, तो गुड इवनिंग बच्चों। Yes, ma'am. तो जैसे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया जो मैंने लास्ट टाइम कराया था, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो ये आपको करना है। मैम आज क्या कराने वाली हूँ, आज मैं कुछ ऐसी रिएक्शंस कराने वाली हूँ जो इस चैप्टर में तो है ही है, लेकिन ज्यादा आप हाइड्रोकार्बन मूव पहले से पढ़ के ही आते हो, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो शायद आपने नहीं पढ़ी होंगी, तो मैं इसको एक बार फिर से करवा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसी नेम रिएक्शन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट आपकी आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रोकार्बन नाम के चैप्टर में। यस मैम। को वैसे तो आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, अलग अलग इंपॉर्टेंट केसेस आप स्टडी करते हो, बट यहाँ पे मेरे को इंपॉर्टेंट केस नहीं आपको डिस्कस करने, जस्ट नेम रिएक्शन लिखवानी है। वुड्स रिएक्शन होता क्या है, तो इसमें आप बेसिकली क्या लेते हो, एल्काइल हैलाइड लेते हो एंड सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आप क्या कराते हो, रिएक्शन कराते हो। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिकॉज फिर वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे देगा। गेटिंग माय पॉइंट? और इसमें क्या मिलता है आपको, इवन नंबर ऑफ एल्केन्स मिलते हैं, और ये सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए बेस्ट मेथड होता है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी था। एक इसका भाई होता है फिटिग रिएक्शन। क्या नाम होता है? फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो बेटा, एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, ये अंडरस्टूड है कि आप इसके 2 मोल ले रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, आप एल्काइल हैलाइड की जगह क्या लेते हो, एराइल हैलाइड लेते हो। क्या लेते हो? एराइल हैलाइड। तो इसके भी आप 2 ही मोल लेते हो। एक मिनट रुको, हाँ। और इसकी रिएक्शन भी किसके प्रेजेंस में करानी है आप लोगों को, सोडियम ड्राई ईथर। गुड इवनिंग बेटा, ड्राई ईथर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या है, इवन नंबर ऑफ एल्केन मिलता है, यहाँ पे आपको बाइफिनाइल रिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस मैम। तो ये आपका होता है फिटिग रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन फिटिग रिएक्शन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या बन जाएगा? वुड्स फिटिग रिएक्शन। ऐसे ही आते, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इन रिएक्शन पे कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है, डायरेक्ट नहीं आएगा। जब आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे ना, तो उसमें से किसी एक स्टेप में यूज हो रही होंगी ये रिएक्शन। ठीक है, अब वुड्स में क्या लेते हो आप मेरा बेटा, एल्काइल हैलाइड लेते हो। गेटिंग माय पॉइंट? और आप फिटिग में क्या लेते हो, एराइल हैलाइड लेते हो। तो ले लो, इसमें एक एल्काइल हैलाइड होगा, एक एराइल हैलाइड होगा, सोडियम की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आप रिएक्शन कराओगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, यही तो मिल जाएगा। देखो बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा जो भी आपने एल्काइल ग्रुप लिया होगा। क्लियर है? तो ये 3 नेम रिएक्शन आपको ध्यान होने चाहिए, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, और दोनों को मिला के क्या हो जाएगी, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिग रिएक्शन पे भी रिसेंट नीट में जो है क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके अलावा एक होती है उल्मन रिएक्शन। उल्मन रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ याद करो, याद कर सकते हो इसको, उल्मन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरा बेटा, आप एराइल हैलाइड ही लेते हो। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन बस फर्क इतना है, ये कॉपर की प्रेजेंस में होती है। जैसे आपका फिटिग रिएक्शन किसमें होती थी, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसमें आप कॉपर का पाउडर लेते हो और आपको क्या मिलता है, मिलता वही है जो फिटिग में मिलता है, बाइफिनाइल। बस ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट हाँ फिटिग कर रहे हो तो अल्मन भी कर रही हो। ठीक है मेरा बेटा, इसमें भी आप क्या लेते हो, एराइल हैलाइड लेते हो। हाँ जी बेटा। मैम पिछली स्लाइड दिखाना एक बार। ये लो, ठीक है, एक बार फिर आ जाओ, क्या बोला मैंने, फिर से आओ। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आप एल्काइल हैलाइड लेते हो, फिटिग में आप एराइल हैलाइड लेते हो। वुड्स फिटिग में एक एल्काइल हैलाइड होता है और एक एराइल हैलाइड होता है, रिसेंट आया है ये पेपर में नीट के, तो ध्यान से सुन लो। ठीक है, उसके अलावा अल्मन रिएक्शन में क्या होता है, सेम फिटिग जैसा ही होता है, बट उसमें सोडियम लेते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे सिर्फ कॉपर का पाउडर लेते हैं और आपको वही बाइफिनाइल मिल जाता है। बस यही ध्यान रखना है, फालतू का मैं ध्यान रखवा भी नहीं रही, जो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि और भी बहुत चीजें ऑर्गेनिक में हमें पढ़ने के लिए। ठीक है, ये 4 चीजें कर सकते हो लर्न, कोई ज्यादा दिक्कत है क्या देने में, नहीं ना? चलो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट रिएक्शन आती है, नेम रिएक्शन तो नहीं बोलूंगी मैं इसको, कुछ रिएक्शन जैसे हेलोजिनेशन रिएक्शन। एक तो हेलोजिनेशन रिएक्शन बेटा मैंने कल आपको ये वाली बताई थी, याद करो। अगर मैं क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ, अगर मैं मेरा बेटा क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ या टॉल्विन ले लेती हूँ,
और अगर मैं क्लोरीनेशन कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सम लुइस एसिड, लेट्स से फेरिक क्लोराइड, तो अपने को क्या मिल रहा था यहाँ पे, एक तो ऑर्थो वाला मिल रहा था और एक क्या मिल रहा था, पैरा वाला मिल रहा था। शाबाश, ये तो तुम लोगों को आता है। एक पैरा वाला मिल रहा था, डिफरेंट डिफरेंट की थी, याद करो, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सब पे इलेक्ट्रोफाइल पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये हमें मैं बोलती थी कि ये माइनर मिलेगा, कम अमाउंट में मिलेगा और ये ज्यादा में मिलेगा। लेकिन अगर मान लो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दूं, क्वेश्चन को मान लो यहाँ पे ट्विस्ट कर दूं, मान लो मैं यहाँ पे टॉल्विन ले लेती हूँ, टॉल्विन ले रही हूँ, टॉल्विन आप ऊपर भी ले सकते हो, लेकिन अब मैं करा रही हूँ Cl2 की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये टेम्परेचर में ज्यादा कर दूंगी, तो क्या यहाँ पे भी यही होगा क्या कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऑर्थो पे और पैरा पे लग जाएगा? आंसर इज नो। नो मैम। अब यहाँ पे आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो क्या होता है मेरा बेटा? रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, इधर आओ, यहाँ पे अपने पास होती है बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। आपको पता है दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, यस, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेटा, दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन है, आपको पता है सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, रेडिकल में ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको किस तरीके से दिखाओगे, ऐसे दिखा दो, तो यहाँ पे CH2 का रेडिकल और जो एक Cl का रेडिकल मिलके क्या बना लेगा, CH2Cl, देख रहे हो, और HCl बाहर निकल जाएगा, उसका हमें लेना देना नहीं है। यानी कि मैंने क्या किया, अगर मैं क्लोरीनेशन करा रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रही है, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन हो रही है, मतलब बेंजाइलिक कार्बन पे मेरा हेलोजन आके लग गया है। दिस इज योर बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है क्या, बोलो? यस मैम। यस मैम। पक्का? ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन करा देती, तो वहां पे क्या होता, एलाइलिक कार्बन वाली पोजीशन पे क्या लग जाता, ब्रोमीन लग जाता। अब आपको ये भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे मुझे Cl रेडिकल या Br रेडिकल मिलता है, वो भी मैं लिखवाती हूँ कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं। ठीक है, पहले एक रिएक्शन लिख लो। अगर मान लो बेटा मैं Cl2 को एक्सेस में पास करा देती हूँ या लंबे टाइम तक पास करा देती हूँ, तो क्या होगा, लिखो। 2Cl लग जाएंगे। हाँ, if Cl2 is passed for long hours, then अगर मान लो मेरे पास टॉल्विन है, तो क्या होगा, क्लोरीनेशन तब तक होगी जब तक ये सारे H रिप्लेस ना हो जाए, किससे, Cl से रिप्लेस ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2Cl मिलेगा। ये क्या नाम है इसका, बेंजाइल क्लोराइड। क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। अभी होता रहेगा जब तक H खत्म नहीं हो जाते। तो यहाँ पे क्या होगा, एक और H रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने Cl आ जाएंगे, 2 Cl आ जाएंगे। इसका नाम क्या है, लिखो, बेंजल डाइक्लोराइड। क्या नाम है, बेंजल डाइक्लोराइड। ठीक है, आगे चलते जाओ, क्या होगा यहाँ पे, अब सारे के सारे Cl लग जाएंगे। इसका नाम क्या होता है मेरा बेटा, बेंजो ट्राइक्लोराइड। नाम होता है बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये नीट में एक क्वेश्चन भी आया हुआ था आप लोगों का। क्वेश्चन क्या था, आप लोगों ने कभी ये सुना है क्या, जैसे मान लो लेट्स से कि मैं अगर इसकी रिएक्शन, ये जो मेरे पास बना है इसकी रिएक्शन मैं करवा देती हूँ एक्वस NaOH के साथ, तो क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है क्या? हाँ, कैन एनीवन टेल मी कि क्या होगा? NaCl निकल जाएगा और OH आ जाएगा। OH आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, अरे सिंपल SN2 रिएक्शन थी तो है, Cl हट के OH आ जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये बन जाएगा। और एक चीज ना डब्बे में बंद करके लिख लो कि एक कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जब मैं तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन में कराऊंगी ना तब देने वाली हूँ मैं। ठीक है, कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं। अगर तुमने कहीं एक कार्बन पे 2 OH या 3 OH देख लिए तो पक्का वहां से क्या निकल रहा होगा,
पानी निकल रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाता है, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल जाता है, और इसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। रिएक्शन कहाँ की है ये? एल्डिहाइड वाले चैप्टर की, जो मैं फिर दोबारा करवाऊंगी ये, ठीक है। बट असाइनमेंट में तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो तुम में से बाद में पूछो, मैं पहले ही बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो 3 OH होते तो COOH आपको कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप मिल जाता, दैट इज फिर वो उस केस में बेंजोइक एसिड मिल जाता, ठीक है। तो ये सिंपल SN2 रिएक्शन है। अच्छा, उसके अलावा मेरा बेटा एक चीज ये ध्यान रखना, जो आपका CCl3 ग्रुप होता है, ये कैसा होता है ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके लगेगा? मेटा पोजीशन पे आके लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, इसमें कुछ गलत बता दिया क्या? CF3 भी तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है भाई, तो CCl3 से क्या दुश्मनी है अपने को? मैम एक बार रिपीट करना प्लीज। मैं बोल रही हूँ बेटा, जैसे अपना CF3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, ऐसे CCl3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या होगा अपने पास? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। लिख लो इसको। इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसकी जगह ना तुम्हें क्लोरीन, जैसे एक तो या तो एग्जामिनर ये दे देगा तुम्हें Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, या फिर वो इसके अलावा तुम्हें ये भी दे सकता है, SO2Cl2 भी दे सकता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ Cl रेडिकल, ठीक है, या फिर तुम्हें वो ये भी दे सकता है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, ये भी दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ Cl रेडिकल। मतलब मैं वो सोर्स ले रही हूँ जहां से अपने को Cl रेडिकल क्या हो सकता है? मिल सकता है। अगर मिल सकता है देन हेलोजनेशन हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब आप लिख लीजिए अच्छे से, फिर मैं आगे चलती हूँ। चलो नेक्स्ट आपका आता है सेंडमेयर रिएक्शन। मैम सेंडमेयर रिएक्शन, यस, सेंडमेयर रिएक्शन आपकी वैसे तो अमीन्स चैप्टर की रिएक्शन है, विच इज योर लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, लेकिन ये यहाँ पढ़नी इसलिए जरूरी है क्योंकि असाइनमेंट में क्वेश्चन डाले हैं मैंने इसमें से, और आपका जो मंथली में टेस्ट होता है ना, उसमें भी सेंडमेयर से क्वेश्चन जरूर आता ही है, तो मैं आपको इसलिए करा रही हूँ कहीं आप फिर वो छोड़ के ना आ जाए। सेंडमेयर रिएक्शन ये हर चैप्टर में आएगी, क्योंकि सेंडमेयर एक ऐसी रिएक्शन है ना जिससे आप काफी सारी चीजें बना सकते हैं। सेंडमेयर रिएक्शन एक ऐसी चीज है जिससे आप एराइल हैलाइड बना सकते हैं, जिससे आप बेंजीन बना सकते हैं, जिससे आप फिनोल बना सकते हैं, राइट, जिससे आप काफी सारी चीजें बना सकते हैं सेंडमेयर रिएक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो चलो करते हैं, फिर चलते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या लेते हैं हम? एनिलीन लेते हैं, एनिलीन लेते हैं। अभी जो मैं करा रही हूँ दिस इज नॉट सेंडमेयर रिएक्शन, ध्यान से सुन लेना सेंडमेयर रिएक्शन है क्या। NH2 ले, दिस इज योर एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। यहाँ पे जो हम रिएजेंट लेते हैं मेरा बेटा, वो क्या होता है तुम्हारा? सोडियम नाइट्राइट आप लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा फील भी दिलाऊंगी कि लैब में ये वाली रिएक्शंस को किस तरीके से किया जाता है, अभी एक बार लिख लीजिए, ठीक है। या तो तुम्हें एग्जामिनर देगा NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या तुम्हें वो लिख के दे सकता है HONO, या तुम्हें वो नाइट्रस एसिड लिख के दे सकते हैं, क्योंकि देखो ना इन दोनों को यूज करके ही आपको नाइट्रस एसिड प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा, पानी में सोल्यूबल हो जाएगा वो, तो ये भी मिल सकता है। अब मिलता क्या है मेरा बेटा? यहाँ पे बनता क्या है? यहाँ पे बनता है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाम अजीब लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, सोल्ट मिलता है अपने को। नाम क्या है इसका? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहीं से ही लर्न करके जाओ ये चीजें। मैम मैकेनिज्म नहीं कराओगे क्या? नहीं कराऊंगी, क्योंकि आपको करना ही नहीं, आपके सिलेबस में ही नहीं है मैकेनिज्म। मैं क्यों कराऊं? आगे मुझे पता है मैंने 50 तुम्हें आगे मैकेनिज्म बताने हैं पूरी ऑर्गेनिक में, तो मैं क्यों ये करवा के तुम्हारा टाइम खराब करूं। हाँ, तुम्हें ये जरूर बता दूंगी कि लैब में किस तरीके से परफॉर्म की जाती है रिएक्शन, ठीक है। तो आपको क्या मिला? बेंजीन डाइजोनियम का मतलब डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, एजो मतलब NN, दो नाइट्रोजन, ठीक है। और ये रिएक्शन हम किस पे करते हैं? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। अगर तुमने भाई साहब इतना टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रखा इस रिएक्शन का, N2 बाहर निकल जाएगी, और तुम्हें पता होना चाहिए N2 इज द बेस्टेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर तुमने लो टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो फिर
नहीं बनने का ये। तो ये जो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बता रही हूँ, स्टेबल होता है एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। Yes, ma'am. वो जो मैंने ये करवाया है, एनिलीन की रिएक्शन कराई है, इसको हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। मैम फिर सेंड में रिएक्शन कौन सी होगी? अब हम इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यूज करके काफी सारी चीजें बना सकते हैं। हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, हम ब्रोमोबेंजीन, हम आयोडोबेंजीन, हम फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, हम अल्कोहल फिनोल बना सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं। तो इसलिए ये रिएक्शन बड़े ही काम की है। तो तुम्हें डाईएजोटाइजेशन पता होना चाहिए। मैम सेंड में रिएक्शन क्या है अभी मैं बताती हूँ, पहले ये सुन लो लैब में किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। ठीक है, देखो आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत 11th में एक टॉपिक आता है तुम लोगों का क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला, यस मैम। तुम्हारे जीओसी में ही है, या ऑर्गेनिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स नाम का जो चैप्टर है तुम्हारे 11th में, उसके लास्ट में दी हुई है वो कुछ रिएक्शन। तो वहां पे तुम लजाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हो, स्पेलिंग देख लेना भाई। ठीक है, तो एलई बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो हम एलई प्रिपेयर करते हैं, हम कैसे करते हैं कैसे नहीं करते तुम्हें याद नहीं है, सो क्या वो बता नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम खा जाएगा। जो तुम एलई प्रिपेयर करते हो ना, उस एलई को हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट कि हमारे जो मैम ने सोल्ट दिया है उसमें नाइट्रोजन है या नहीं है, उसमें हेलोजन है या नहीं है, सल्फर है या नहीं है। तो उस एलई को यूज करके हम पता लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लो तुम्हें कोई सैंपल मिला है, मैंने ही दिया है, और मैं तुम्हें कह दूं सबसे पहले तो ये पता करो कि इसमें नाइट्रोजन है या नहीं है। तुम उसके लिए टेस्ट परफॉर्म करते हो, सबसे पहले एलई बनाते हो, देन आप वो रिएक्शन करवा के देखते हो नाइट्रोजन है या नहीं। उसके केस में प्रशियन ब्लू कलर आता है, कभी सुना हो तो तुम लोगों ने। तो हम ये पता लगा लेते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसमें हमारे सैंपल में। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि हमारा कंपाउंड एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, जो तुम्हें सैंपल मिलता है लैब में उसको थोड़ा सा उठाओ, स्पैचुला पे, स्पैचुला क्या होता है, चम्मच की तरह होता है, ऐसे बहुत ऐसा छोटा सा, उसमें सैंपल को लो, बर्नर के पास लेके जाओ। बर्नर अगर मान लो उसको जब तुम बर्न कर रहे हो, अगर मान लो उसमें व्हाइट कलर की फ्लेम्स आ रही हैं, ठीक है, व्हाइट कलर का धुआं आ रहा है, तो मतलब वो एलिफेटिक होता है। और अगर बिल्कुल ब्लैक कलर की स्मोकी फ्लेम आती है, जैसे किसी कागज को जलाने से राख सी दिखती है तुम्हें, तो मतलब हम समझ जाते हैं वो एरोमेटिक, आपका उसमें एरोमेटिक कंपाउंड है कोई ना कोई। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम इसके लिए भी ये पता करते हैं, क्योंकि तभी तो रिएक्शन परफॉर्म करेंगे ना जब हमें पता हो कि ये होता है। ठीक है, जब आप आगे जाते हो ना ग्रेजुएशन मास्टर्स में, तो आपको वो नहीं बताते कि भैया प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। अब हमें पता करना है कि वो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है या नहीं है। आपने ये पता कर लिया नाइट्रोजन, आपने ये पता कर लिया एरोमेटिक रिंग, आपने ये नहीं पता लेकिन आपको प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है या नहीं है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिया वो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। फिर उसके लिए आप क्या करते हो, ये सारा काम करते हो। तो उसके लिए भी बहुत लंबी रिएक्शन होती है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ क्या करते हो आप क्या लेते हो, आइस बाथ लेते हो। लैब में होता है आइस बाथ, उसमें आप बर्फ रखते हो बहुत सारी, ढेर सारी। वाई बर्फ? क्योंकि हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है ना। यस मैम। यस मैम। आपको क्या होती है, जो हम आइस बाथ लेते हैं ना, उसमें बहुत सारी टेस्ट, तुम गूगल पे चेक कर सकते हो, गूगल पे आ जाएगा, बिकॉज 12th में वो नहीं करवाते हैं। बट अगर आप ग्रेजुएशन भी करते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, मतलब वैसे आप सारे नीट करने मतलब इंटरेस्टेड हो, वैसे बता रही हूँ, किसी का इंटरेस्ट हो जाता है ना कई बार, तो वहां पे परफॉर्म करवाई जाती है रिएक्शन। तो 3-4 टेस्ट ट्यूब रखी जाती है इसमें, मैंने यहाँ पे 4 रखी है। तो अलग अलग चीजें आपको इसके अंदर डालनी होती है, फिर चेक करना होता है। तो अगर मेरा बेटा आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हुआ, तो आप बेसिकली उसमें सोडियम नाइट्राइट डालते हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें अल्फा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल डालते हो। मैम आपने तो नहीं डाला, वो आगे वाले चैप्टर्स में रिएक्शन है। तो अगर मेरा बेटा ये सब करने के बाद आपको एक प्यारी सी रेड ऑरेंज कलर की डाई मिलती है, मतलब बहुत प्यारी, और इतना डार्क कलर होता है, इतना सुंदर कलर होता है, 1 हफ्ते तक तुम्हारे हाथ से नहीं छूटता वो। ठीक है, रेड ऑरेंज कलर की डाई मिलती है, उससे हम पता लगाते हैं कि हमारे जो मैम ने सैंपल दिया है उसमें प्राइमरी एरोमेटिक अमीन प्रेजेंट है। अगर सेकेंडरी होगा तो उसके लिए अलग तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अगर मान लो उसके अंदर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, वो अलग करना पड़ेगा। मतलब ये चारों टेस्ट ट्यूब में आप ये भी पता लगा लेते हो कि भैया प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है या नहीं है, एलिफेटिक अमीन तो नहीं है, कहीं सेकेंडरी अमीन तो नहीं है। ये सब एक्सपेरिमेंट आप
एक इसमें से कर सकते हो, ठीक है। तो उसी का छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन आप परफॉर्म करते हो। ज्यादा टेम्परेचर लिए थर्मामीटर रखते हो आप फ्लास्क में, ताकि आप टेम्परेचर मेंटेन करके चल पाओ। अगर टेम्परेचर ज्यादा गया Yes, तो ma'am. एंटी हो जाएगी, फिर करवाते रहना रिएक्शन, रेड ऑरेंज कलर की डाई नहीं आएगी, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है इन रिएक्शन में। कभी अब तुम फ्री होगे ना कल या परसों, जब भी गूगल पे चेक करना ये रिएक्शन, मजा आएगा तुम्हें देख के, ठीक है। अब आगे क्या है, इससे फर्दर रिएक्शन हो सकती है। मान लो मैं इसमें डाल देती हूँ, इसमें मान लो मैं डाल देती हूँ CuCl डाल देती हूँ, Cu2Cl2 लिख लो या CuCl लिख लो, कॉपर +1 में होना चाहिए। या तुम अगर मान लो इसमें CuBr डाल देते हो, ठीक है, मान लो तुम इसमें CuCN डाल देते हो, या मान लो तुम इसमें क्या डाल देते हो, Ki डाल देते हो, पोटेशियम आयोडाइड, और वार्म कर देते, थोड़ा सा गर्म कर देते हो, तो मिलता क्या है बेसिकली कॉपर यहाँ पे क्या है, बहुत कम अमाउंट में डालते हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो इसमें तुम्हें क्या मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन मिल जाता है, गेटिंग माय पॉइंट। और इसमें क्या मिल जाता है तुम्हें, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें तुम्हें साइनोबेंजीन, देख रहे हो सिर्फ एक डाइएजोटाइजेशन वाली रिएक्शन से तुम्हें क्या क्या मिल रहा है। और अगर तुम आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हो तो उसमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, सिंपल Ki लो, थोड़ा गर्म करो और तुम्हें क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। मैम इसमें से सैंडमेयर रिएक्शन कौन सी है आपकी? सैंडमेयर रिएक्शन से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, ये काफी अच्छी अमाउंट में बन जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो इसको भी वैसे सैंडमेयर से बन सकता है, बट ज्यादा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन वाली रिएक्शन हम करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपको करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है मैम आपने यहाँ पढ़ा दिया आगे नहीं पढ़ाओगे क्या, हर चैप्टर में आएगी, तुम्हें ना चाहते हुए भी याद हो जाएंगी ये रिएक्शंस, ठीक है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट वाली चीज तुम्हें इसलिए बताई है ताकि तुम्हें थोड़ा जहन में रहे। हो जाएगा, बताओ। मैम Ki वाला दोबारा बताना। मैं कह रही हूँ अगर तुम पोटेशियम आयोडाइड डालते हो, थोड़ा सा वार्म कर देती हो रिएक्शन मिक्सचर को, तो तुम्हें आयोडोबेंजीन मिल जाता है यहाँ पे, ओके मैम। ठीक है। इससे हम और भी चीजें बना सकते हैं भाई, फिनोल भी बना सकते हैं। अगर तुम गर्म पानी के साथ रिएक्शन करा दोगे फिनोल बन जाएगा। अगर तुम फॉस्फोरस क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड लेते हो विच इज योर H3PO2, बेंजीन मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं वो रिएक्शन नहीं करवा रही हूँ, आगे आने वाले चैप्टर के लिए भी कुछ बचा के रखते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन अपनी बाल्स-काइमन रिएक्शन। मैम ये कौन सी रिएक्शन है, बाल्ड कर दिया आपने, तो बाल्स-काइमन रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, बाल्स-काइमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई, इसी से ही बनेगा। पहले आपको बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, पहले आपको डाइएजोटाइजेशन करानी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी HBF4 से, टेट्राफ्लोरोबोरेट। अगर मान लो मैं BF4 नेगेटिव लिख दूं, दिस इज योर टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सोल्ट मिलेगा। देखो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम होगा, लिखो बेंजीन, लिखो बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, ठीक बात है। पहले क्योंकि मुझे फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो मैंने पहले उसको चेंज किया। फिर आप क्या करोगे, हीटिंग करोगे, क्योंकि अगर आप हीटिंग नहीं करोगे तो आपका कंपाउंड सिर्फ इतना ही बन के रह जाएगा। अगर आप चाहते हो फ्लोरोबेंजीन बनाना तो हीट करना पड़ेगा आपको रिएक्शन मिक्सचर को। तो यहाँ से आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी और साथ में BF3 भी मिल जाएगा। साइड प्रोडक्ट तो देखो हर रिएक्शन के मिलते हैं, बट यहाँ पे अगर तुम साइड प्रोडक्ट रटने बैठ गए ना ऑर्गेनिक में, पागल हो जाओगे। बहुत रिएक्शन है भाई, बहुत 50-60 रिएक्शन है भाई साहब, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये मेन प्रोडक्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं, अगर आपको एल्काइल फ्लोराइड बनाना था तो क्या यूज करते थे आप, स्वार्ट्स रिएक्शन यूज करते थे, याद करो। यस मैम। तो आप एल्काइल आयोडाइड बनाना होता तो आप फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज करते थे। अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो आपको बाल्स-काइमन रिएक्शन, जो कि इसकी नेम रिएक्शन है, मतलब नाम है, नाम पे ही है बाल्स-काइमन रिएक्शन, तो उस केस में हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। क्या इतना पल्ले पड़ा, यस मैम। ठीक है।
इसका एक भाई होता BF4 नेगेटिव। हाँ जी, BF4 नेगेटिव किसमें डाला है? BF4 नेगेटिव कहीं नहीं डाला बेटा, हटा दे इसको। HBF4 का मैं ये बता रही थी कि अगर तुम H+ हटा दो तो BF4 नेगेटिव का नाम बता रही थी मैं, टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, इसका अब सैंडमेयर का एक भाई भी है, देखना चाहोगे? कैटरमैन। Yes, ma'am. ये कैटरमैन क्या है? ये भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाता है, बस फर्क इसमें इतना है कि वहां पे तुम क्या लेते थे, कॉपर का हैलाइड लेते थे, राइट? कॉपर इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, बट गेटरमैन में क्या होगा, आप कॉपर का पाउडर लेते हो तो वहां पे कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो यहाँ पे क्या लोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लोगे बेटा। Cl का इसके साथ बॉन्ड नहीं है, सोल्ट है ये। Cl नेगेटिव इज अ काउंटर आयन ऑफ Na+, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। हीट कर देना थोड़ा सा, और यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। ठीक है जी। अब ये मत बोलना मैम ये सैंडमेयर नहीं है, सैंडमेयर का भाई गेटरमैन रिएक्शन है ये। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया, हो गई बात। हाँ जी, Yes, ma'am. मुझे एक्टिव नहीं दिख रही। रानी वेयर आर यू, कहाँ हो भाई? दीपिका, अनामिका, बोला करो भाई। और जो बच्चे सिर्फ 7 बजे वाली क्लास लगाते हैं, अपना रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट कर दो अगर तुम्हें समझनी है ऑर्गेनिक, वरना तुम नफरत करने लग जाओगे ऑर्गेनिक से, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। ये 10 दिन जो मिले हैं आप लोगों को, प्लीज उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। मैं आपको कल शेयर कर दूंगी टारगेट क्या रहेगा आपका नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक क्वेश्चन करना करोगे क्या? चलो Yes, एक ma'am. क्वेश्चन कराते हैं, Yes, ma'am. डरना मत उस क्वेश्चन को देख के। एग्जाम है, ठीक है? अगर आप लोगों के एग्जाम, जिसका एग्जाम है ना, तो वो मत टारगेट आप लेना, आप वो जैसे आप कर रहे हो फिर वैसे करना मेरा बेटा, बट मैं शेयर कर दूंगी। डरना मत क्वेश्चन को देख के, Okay, ma'am. ठीक है? मैंने क्लोरोफॉर्म लिया है, क्लोरोफॉर्म में मैंने सिल्वर डाला है, इससे मुझे A मिला है। A की रिएक्शन, जो भी A बनेगा उसकी रिएक्शन मैं करा रही हूँ रेड हॉट ट्यूब, मतलब बिल्कुल गर्म कर दिया उसको, तो मुझे यहाँ पे B मिल रहा है। गेटिंग मैं इसको बोलती हूँ मैं सीक्वेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और पूरी ऑर्गेनिक में आदत डाल लो ऐसे क्वेश्चंस करने की। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ बेटा मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, C मिलने वाला है। ठीक है, C के बाद जो भी C आएगा उसकी आप क्लोरिनेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, तो आपको D मिलेगा और एक E मिलेगा, जिसमें से एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। ठीक है, अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप B की रिएक्शन, जो आपका B बना है, उसकी आप क्लोरिनेशन कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, ABCDEF, F मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक G है, अगर आप G में आप क्या मिला देते हो, Cu2Cl2 मिला देते हो तो आपको F मिलेगा, और G में CuCN मिला देते हो तो आपको क्या मिलेगा, H मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि A से H तक आपको पहचानना, और लास्ट में आपको बताना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा H में। जब तुम पूरी ऑर्गेनिक मेरे से पढ़ लोगे ना, तो एक क्लास लूंगी जिसमें मैं ये जैसे A से H तक गया है ना, ऐसे टोटल एक रिएक्शन बनाऊंगी, 200 रिएक्शन बनाऊंगी पूरी ऑर्गेनिक की। अभी शुरुआत है तुम लोगों की, ठीक है? इसको करो। गिरजा को हंसी आ गई। ठीक है, ट्राई करो। ये वाली रिएक्शन जो है A और B वाली, वो 11th में आप पढ़ते हो। अगर किसी ने मेरी एल्काइन की वीडियो देखी है तो वहां पे है ये, ट्राई कीजिए। मैम, हाँ जी, मैम ये रेड हॉट ट्यूब किसकी डाली, आयरन की, कॉपर? क्या रेड हॉट ट्यूब। गर्म किया है इसको बहुत ज्यादा। मैम जी का एरो उल्टा होगा क्या? नहीं, सही एरो है। जी में अगर आप डालोगे Cu2Cl2 तो आपको F मिलेगा, और जी में आप CuCN डालोगे तो आपको H मिलेगा।
एक ट्यूब लिया है बेटा जिसको बहुत ज्यादा गर्म किया हुआ है, ठीक है, तो एक ही रिएक्शन उससे कराइए। आप लोगों को 1 मिनट दे रही हूँ मैं, सोचने का टाइम दे रही हूँ मैं, फटाफट सोचो। ओम है क्लास में? ओम, अच्छा, है क्या ओम? होकर भी नहीं है कुछ बच्चे तो यहाँ पे, क्या करूं मैं तुम लोगों का? बताओ भाई, क्या बनेगा CHCl3 को? कब पढ़ी है ये वाली रिएक्शन कभी? यस मैम, वो बनेगा C2H2। वेरी गुड, शाबाश, मतलब तुमने अल्काइन पढ़ लिया है। तो इसमें क्या होता है मेरा बेटा, इसको मैं थोड़ा सा आसानी से अच्छा लगा जानकर कि कुछ बच्चों ने बोला, तो यहाँ से आपके 6 AgCl निकल जाएंगे, देख रहे हो इस तरीके से। यस मैम। तो यस आपको मैम। फाइनली क्या मिल जाएगा यहाँ से, वो इथाइन मिल जाएगा, एसिटाइलिन मिल जाएगा। तो मैं इसको हटा दूं क्योंकि फिर मैसअप हो जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो A आएगा मेरा बेटा, वो क्या बनेगा तुम्हारा, एसिटाइलिन बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे A लिख देती हूँ, ये बन जाएगा, ठीक है। चलो B क्या बनेगा? बेंजीन। वेरी गुड। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो बेटा रेड हॉट ट्यूब से, तो बेसिकली यहाँ पे जो 3 मॉलिक्यूल होते हैं इथाइन के, वो आपस में कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर बी वाला, शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे सुन के। उसके बाद तो अब कर लोगे तुम। CH3Cl डाला, कौन सी रिएक्शन है? बनेगा। मिडिल क्लास एल्काइल। यस, टॉल्विन बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कराई, क्लोरीनेशन कराई, ठीक है। क्लोरीनेशन कराने से एक तुम्हें क्या मिलेगा, ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। पैरा वाला मेजर हो जाएगा और Yes, ma'am. ऑर्थो वाला माइनर हो जाएगा। तो मैं ई यहाँ पे Minor. बना, ठीक है। चलिए, Yes, उसके बाद जो तुमने बी लिया, बी क्या बना, बेंजीन। अब उसका क्या कराइए, क्लोरीनेशन कराइए। तो एफ क्या बन जाएगा फिर तुम लोगों का, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा ना। Yes, ma'am. मैम ठीक है। अब तुम बताओ, जी में मैं Cu2Cl2 डाली और मुझे क्लोरोबेंजीन मिल रहा है, तो जी क्या रहा होगा? वो डाइजोनियम। यस, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रहा होगा। और इसमें अगर मैं CuCN डाल दूं तो H क्या रहेगा मेरा फिर, साइनोबेंजीन, बेंजोनाइट्राइल, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, बस हो गया, लो आसान था। अब तुम्हें मैम इस, ये एच वाला, हाँ जी, ये एच वाला नहीं, ये एच वाला नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला, ये क्या था? ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बतानी है तुम्हें H में, बताओ भाई कितनी है, निकालना सिखाया था किसी जमाने में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? नहीं सिखाया था, लगा दो चाटा है। हाय राम, मैंने नहीं सिखाया था कि एक पाई बॉन्ड एक DBU के उसके DOU के बराबर होता है। तो यहाँ पे Yes, कितने हैं, ma'am. 1 2 3 4 5 और एक आपकी रिंग है, तो कितना हो जाएगा 6। रिवीजन कर लिया करो कभी, ठीक है। तो 6 इसका आंसर आएगा, हो गया। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन की आदत डाल लो तुम। अगर ये सोचो डायरेक्ट रिएक्शन नीट में आती है, तो नहीं आती, ऐसे घुमा घुमा के। बट क्योंकि ये मैंने H तक दिया, ऑब्वियसली बात है H तक तो नहीं देगा एग्जामिनर, बट सीधा सवाल नहीं देगा वो तुम्हें ऐसे घुमा घुमा के रिएजेंट डाल डाल के देगा। उसके बाद है बेटा कुछ रिएक्शंस है हेलोएल्केन्स की, जो कि मैं ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में पढ़ा चुकी हूँ, बट एक बार आज फिर देख लो, हो सकता है कुछ बच्चों ने ना किया हो, तो मैं इसको ब्रीफ में बता रही हूँ बिल्कुल। आप एल्कीन से भी बेटा हेलोएल्केन बना सकते हो। अगर मान लो मैं रिएक्शन किससे करवाती हूँ, मान लो तुम्हारे पास एल्कीन है,
अगर तुम एल्कीन में क्या डाल दो, तुम एल्कीन में HX डाल दो, HX बोले तो HCl डाल दो या HBr डाल दो या HI डाल दो, तो याद करो कौन सा क्या होता था उसमें, मार्कोनिकोव रूल लगता था। मार्कोनिकोव रूल कुछ नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। तो आपको पता है इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, याद करो, अभी करवाया था मैंने 2 दिन पहले। ठीक है, और अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है तो क्या चेक कर लोगे, रीअरेंजमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अगर रीअरेंजमेंट हो रही है तो करा दीजिएगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और आके लग जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो अब इसको ना आप लोग मार्कोनिकोव रूल से याद नहीं रखेंगे, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल से याद रखा तो फंस जाओगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ तुम लोगों को, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, इसमें मैं HCl डाल दूं, मुझे इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ क्या बनेगा। P बताना है तुम लोगों को, बनेगा क्या इसमें। आराम से करो, आज ये चैप्टर कंप्लीट करा देना है मेरे को। 3 को जब तुम मुझको मिलेगे ना, मतलब 3 या 4 को जब तुम लोग मुझे मिलोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराऊंगी मैं पहले, फिर उसके बाद अल्कोहल वाली रिएक्शंस पे जंप करती हूँ। हम HCl लेंगे, HBr लेंगे। HCl, HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, HF मत लेना। ले सकते हो वैसे HF भी, बट वो थोड़ी रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है तो जनरली हम यूज नहीं करते। करो, ट्राई करो। तमनप्रीत एंड जानवी ने हैंड रेज किया है, क्या कुछ भी तो नहीं करना इसमें। पाई बोन को देखो किस साइड ब्रेक कराओगे, चेक करो इज देयर एनी रीअरेंजमेंट, है तो करवाओ वरना छोड़ो परे। मोनिका पूर्वा ने भी कर लिया है, ओके। गिरजा, जसनूर, अंकिता, चांदनी, ऋषभ, सौरभ। क्या बन रहा है जानवी। मैम वो टर्सरी पे Cl लग जाएगा, डबल बॉन्ड जो है लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक करवाएंगे तो सेकेंडरी पे कार्बोकेटाइन बनेगा, देन राइट हैंड साइड कराएंगे। तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है, अल्फा H से चेक कर लो, पॉसिबिलिटी है ना रीअरेंजमेंट की। यस मैम। तो टर्शरी पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अल्फा H कितने, 6 और 2 8, और यहाँ पे कितने थे तुम्हारे, 4 थे। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl नेगेटिव आके अटैक कर देगा। एलिमिनेशन मत करवाने लग जाना, पता चला एलिमिनेशन कराती। ठीक है, HCl, HBr, HI है ना, इसमें एलिमिनेशन मत कराना, बिकॉज ये I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल है, बेस अच्छे नहीं है ये। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो मैं एल्कीन में, मान लो ये डाल देती हूँ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव। यस, एंटी मार्कोनिकोव। मैंने आप लोगों को सिखाया भी था कि इसका मैकेनिज्म आपका वही रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है क्या, कि जो ये एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है सिर्फ कब लगता है, जब आप HBr ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब वो पेरोक्साइड आपको हो सकता है H2O2 दे दे, है ना, या आपको दे दे बेंजाइल पेरोक्साइड दे दे। ठीक है, इसमें से कोई भी आपको मिल सकता है पेरोक्साइड। तो कुछ नहीं करना, एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, यानी कि RCH2 CH2Br। ठीक है, यस मैम। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन करके दिखाना। यहाँ पे मैंने डाला है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और यहाँ मैंने डाला है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बताना दोनों के केस में क्या प्रोडक्ट मिलेगा।
करो भाई करो। दीक्षा, अक्षरा, जसनूर, काजल। अच्छा शिवा नहीं आ रहा है, शिवा आ नहीं रहा है, बाकी क्लास में आता है क्या शिवा? नो मैम। अच्छा पूछना पड़ेगा क्या हो गया। चलो ठीक है, क्या और लग रहा है? मैम बीआर के केस में उसके डबल बॉन्ड के आगे लग जाएगा और जो HCl है कम हाइड्रोजन है क्या बोल रहे? बीआर। ये तो ठीक है। मैम यस मैम। होगा ना उसके केस में डबल बॉन्ड के ऊपर लग जाएगा। डबल यहाँ पे? यस मैम, क्योंकि ये HCl है ना। यस मैम। अच्छा तो तुम यहाँ पे कार्बोकेटाइन वाले मैकेनिज्म से चलोगे ना? यस मैम। लेकिन कार्बोकेटाइन बनते ही वो सोचना होता है तुम्हें रीअरेंजमेंट का, गिरजा सोचा था क्या? 1,2 आयोडाइड शिफ्ट करवाई क्या? कितनों ने नहीं कराई? अभी तो सेकेंड में आया। अरे मेरा बेटा, यहाँ पे मैंने कार्बोकेटाइन बनाया है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज ना। यस मैम। भूल क्यों जाते हो तुम लोग? और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर Cl नेगेटिव का अटैक करा देना। ओके मैम। चलो इसलिए देती हूँ तुम लोगों को क्वेश्चन, नहीं तो रिएक्शन तो तुम बुक से भी रट्टा मार लोगे। आओ इधर। और किससे बना सकते हो आप? अगर मान लो मैं एल्कीन ले लेती हूँ, एल्कीन में मैं डाल देती हूँ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड या Cl2 डाल दो, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तुम लोगों ने अगर देखी एल्कीन की वीडियो, तो यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा? ब्रोमीन है, इसमें हम बोलते हैं ये पार्शियली पॉजिटिव है पार्शियली नेगेटिव है, ये आप पढ़ते थे उसमें। नॉन पोलर है क्योंकि ब्रोमीन, तो हम मान के चले थे कुछ इंस्टेड ऑफ टाइम के लिए इसमें पोलैरिटी आई होगी, तभी मैंने यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव दिखा दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे एल्कीन है, ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर निकलने वाला है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मिलता है। क्या मिलता है? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मिलता है। यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं मिल रहा है, ना कोई कार्बन आयन, ना कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? दिस इज योर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। साइक्लोब्रोमोनियम आयन आपको मिल रहा है यहाँ पे। अब बात आती है मेरा बेटा क्या, कि अब आपको पता है 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग स्टेबल तो नहीं होती है, मैंने समझाया हुआ आप लोगों को 3 मेंबर रिंग स्टेन होता है। तो यानी कि अब ये रिंग खुलेगी। अब आपको ये देखना है कि रिंग ओपन कहाँ से होगी। तो एक ऑर्गेनिक में मैं चीज बताना चाहती हूँ। मान लो ये लेट से एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को आना है, ठीक है, यहाँ पे भी आना है। तो ध्यान रखना, अगर ये इपोक्साइड होती है, रिंग इपोक्साइड होती है, ये अभी ग्रिग्नार्ड रेजेंट में दर्शन करा दूंगी इसके, मैं नहीं देखी है कभी। तो अगर मेरा बेटा यहाँ पे रिंग जो आपकी 3 मेंबर रिंग बन रही है, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो सिंपल जो न्यूक्लियोफाइल आता है उसको वहां जाके अटैक करता है जहाँ पे लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइट हो, यानी कि यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? SN2 टाइप का मैकेनिज्म। अगर मान लो 3 मेंबर रिंग में आपने जो बनाया होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पे वो किस साइड ओपन होती है? वो रिंग जहां पे आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये रिंग को कैसे ओपन करूंगी? फिर मैं ऐसे करूंगी, बिकॉज यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा मेरे को। अगर यहाँ से करती तो मुझे इस पे मिलता सेकेंडरी पे, तो कौन सा ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद है यहाँ पे? गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको उस जगह पे क्या करना है? ओपन करना है। अगर मैं मान लो यहाँ की बात करूँ तो रिंग को मैं यही ओपन करूंगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज, मैं फिर बोलूँ कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक ही स्टेप में Br नेगेटिव आता है और ये रिंग खुल जाती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है वो सेकेंडरी वाले कार्बन पे आ रहा है जो कि स्टेबल है। जैसे ही ये रिंग ओपन होगी और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से Br नेगेटिव भैया जी आएंगे और अटैक मार देंगे। और जैसे ही वो अटैक मारेंगे तो होगा क्या? होगा क्या? ये बन जाएगा,
बोलो। इसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन, इसको हम बोलते हैं एडिशन। कौन सा एडिशन? एंटी एडिशन। याद करो हाइड्रोजनेशन में हमने सिन एडिशन बताया था। दिस इज योर एंटी यस एडिशन, मैम। दिस इज योर एंटी एडिशन। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम नाम का ब्रोमीन ऊपर नीचे तो लगा दिया, बट अगर आप यहाँ पे सेम पोजीशन पे लगाते डजंट मैटर, क्योंकि जहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात आ जाती है ना बेटा, फिर वहां पे आपको ट्रांस वाली पोजीशन देखनी होती है। ऐसा नहीं है इसमें ये छोटी सी चीज नहीं है, एक्चुअली में इसमें काफी ज्यादा चीजें हैं बताने के लिए, बट अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इस चैप्टर में इतना ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंटी एडिशन होता है ब्रोमीन का। अगर आप क्लोरीनेशन करा रहे हो तो उसमें भी क्या होगा, फिर एंटी एडिशन होगा। हाइड्रोजनेशन करा रहे हो तो इन दैट केस सिन एडिशन होगा। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं मान लो एल्कीन की रिएक्शन मान लो इससे करा दूं, ब्रोमीन वाटर से या क्लोरीन वाटर से, तो क्या होगा? ब्रोमीन वाटर से मुझे क्या मिलता है, क्या जनरेट होके मिलता है? HOBr। तो एग्जामिनर तुम्हें HOBr भी लिख के दे सकता है। अब तुम्हें पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br नेगेटिव। ऑक्सीजन तो पार्शियल नेगेटिव, OH पे पार्शियल नेगेटिव और Br पे प्लस। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, वही सेम काम होगा। पहले साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मिलेगा ऐसे, ठीक है। अब ये रिंग ओपन होगी तो पीछे से कौन आके अटैक मारेगा? OH नेगेटिव जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे तुम सीधा ये भी बोल सकते हो कि एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। नेगेटिव पार्ट, सॉरी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, लिख देती हूँ कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो ये एक कौन सा रूल लग रहा है? एंटी मार्कोनिकोव। लिख दिया ना मैंने, मार्कोनिकोव। ओके मैम। बिकॉज इसमें इंटरमीडिएट नहीं है, रीअरेंजमेंट जैसे कोई सीन नहीं है। जहां पे भी रीअरेंजमेंट के सीन नहीं होंगे वहां पे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो मार्कोनिकोव रूल वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, करके दिखाओगे क्या? करके बताओ चलो। यहाँ पे मैंने HCl डाला है, A बताना है। सेम में मैंने डाला है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड, B बताना है। एंड इसी में मैंने डाल दिया है ब्रोमीन वाटर, आपको C बताना है। लगे हाथ इसमें, चलो ये भी डाल देती हूँ, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, रिवाइज हो जाएगा। तो आपको D बताना है। चलो हो जाओ शुरू। महेश पढ़ना चालू कर दिया क्या ऑर्गेनिक? क्या मैं जब स्कूल में चलेगा तब। क्या कह रहे हो? मैं अभी स्कूल में नहीं हुआ है। अच्छा, तो तुम लोग जब अगर चीज समझ में नहीं आ रही है क्लास में, फिर क्यों ही आते हो भाई? कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे बेटर है 1.5 घंटा कुछ और करो, सीधी सी बात है। क्योंकि अब HBr पेरोक्साइड ये को स्कूल वाले तुम्हें कुछ हिंदी में तो नाम नहीं बताएंगे, वो HBr पेरोक्साइड ही बोलेंगे। ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड को ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड ही बोलेंगे, इसको हिंदी में कुछ नहीं बोलेंगे। बताओ भाई कैसे करेंगे? क्या आ रहा है? वही रिंग और CL लगा। नहीं नहीं रुको, जो मैं ही पूछती हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। अब मोनिका क्या बनेगा? A। मैम ए में जो रिंग है ना उसके ऊपर हमने Cl लगा दिया। क्या लगा दिया? नो मैम, मैम उसके साथ में साइड में। अच्छा यस ठीक है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से चलोगे, ये बन जाएगा आपका। यस मैम।
वन Yes, मिथाइल वन क्लोरो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ब्रोमीन वाटर में क्या होगा? मैम एक ब्रोमीन लग जाएगा और साथ अरे रुक जाओ, रुकते नहीं हो। सिद्रा आप बताओ। इतना वेट नहीं कर सकती मैं। ठीक है, ओके। ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड डालेंगे तो क्या बनेगा जानवी? जानवी बताओ। अरे तुम लोगों की आवाज चली जाती है, मेरी चली जाती है, शांत हो जाते हो। जानवी, मैम बता रही हूँ। समनप्रीत आप बताओ। मैम वो जो कार्बन है ना, वो एक बेंजीन रिंग के साथ वाले ब्रोमीन लगेगा, एक ऊपर ब्रोमीन लगेगा। अरे बात तो बेंजीन रिंग मत बोलो, मत करो इसकी बेइज्जती। साइक्लोहेक्सेन बनाइए, ठीक है। यस मैम। ओके, डी में क्या होगा? मैम वो रिंग एक्सपेंड करेगी और आगे जाके लग पर जाएगा। रिंग एक्सपेंड करेगी? नहीं मैम, मतलब ना वो एंटी पर मास लगेगा उसमें ब्रोमीन। लगेगा ना। यस मैम। ठीक है, ये चारों बन जाएंगे। हो जाएगा क्या? अरे यस मेरे मैम। प्यारे बच्चों, पढ़ने लग जाओ। क्या लेके मानोगे तुम लोग? ऑर्गेनिक में बट्ठा गोल कराओगे अपना। मैं सच बता रही हूँ, जिस हिसाब से तुम्हारे हाल दिख रहे हैं मेरे को, सिर्फ पूरी क्लास में 6 से 7 बच्चे ही पढ़ते हैं। पहली बात तो आते ही कभी दर्शन ही मेरे को ईद के चांद हो तुम लोग, कभी कभी तो शक्लें दिखाते हो तुम लोग। और जिस दिन शक्ल दिखाते हो उस दिन पता नहीं, फिर भी क्लास में दिखाओ तो सही, मैम हम आए हैं, हम भी कुछ बोल सकते हैं। इतनी तो ऑर्गेनिक मुश्किल है नहीं भाई, जितना तुम लोग बिहेव कर रहे हो। भाई बोर्ड्स में पास होना है या नहीं होना है? नीट तो छोड़ो, नीट तो बहुत दूर की बात है। बोर्ड्स में पास होना है या नहीं होना है? एनसीईआरटी की रिएक्शंस करवा रही हूँ, अभी तो मैंने नीट लेवल की भी नहीं दी तुम लोगों को। तुम लोग ऐसे चुप बैठ गए जैसे पता नहीं क्या ही करा दियो मैम आपने। मत आया करो भाई क्लास में, सीधी सी बात है। पढ़ना है तो ही आया करो। तो क्या कर रहे हो? आगे डालो। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराया है वैसे आपका एलाइलिक भी होता है सेम। अगर तुम्हें देखो क्लोरीनेशन कराना है, क्लोरीनेशन के लिए जो रिएजेंट्स होते हैं वो होता है Cl2, या तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे देगा एग्जामिनर, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देगा, ठीक है, या फिर SO2Cl2 दे देगा। ये सब सोर्स ऑफ Cl रेडिकल है। या तुम्हें दे देगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ऐसे बनता है ये, ठीक है। ये क्या है? सोर्स ऑफ Cl रेडिकल है। सिर्फ बायो में अच्छा करने से नहीं नंबर आएंगे। बायो में तुम 360 में से 360 ले लो 360 में से 360 ले लो। फिजिक्स में ले लो 180 में से 180। कहीं कॉलेज नहीं मिलेगा जब तक केमिस्ट्री में स्कोर नहीं करोगे। देख लेना ये मेरी बात। और ये बात तुम मुझे पेपर जब नीट से निकल के आओगे ना, तुम मुझे ये जरूर बोलोगे कि मैम केमिस्ट्री में नंबर बनवाए, अगर केमिस्ट्री पढ़ के गए हो तो। सबसे ज्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, इतने सालों से ही देख रही हूँ मैं, केमिस्ट्री बच्चे का स्कोरिंग होता है। बोर्ड्स में भी देख लेना तुम लोग कैसा आएगा फिजिक्स और बायो का पेपर। चलो आगे चलते हैं। बोर्ड्स में भी सबसे ज्यादा केमिस्ट्री का आसान आएगा, लिखवा लो मेरे से। कहाँ पे मेरा बेटा? हाँ OCl है मेरा बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, ये लो। अगर मान लो ब्रोमिनेशन करवा रही हूँ तो ब्रोमिनेशन के लिए क्या क्या रिएजेंट मिलेंगे तुम लोगों को? या तो तुम्हें मिल जाएगा ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या NBS करके भी लिखते हैं। NBS क्या होता है? लिख लो, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ Br रेडिकल। अब होगा क्या यहाँ पे? वही सिंपल है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये ले लू, ठीक है, इसमें मैं डाल दू NBS, तो क्या होगा? एलाइलिक पोजीशन पे क्या होगा? ब्रोमीन लग जाएगा। एलाइलिक कार्बन ये लगा दो ब्रोमीन, लो बन गया।
अगर मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने डाल दिया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या होगा? एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन लग जाएगा। लगा दो, या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, बनाना, बस खत्म। तो मतलब जब भी तुम्हें क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन के ये वाले रिएजेंट्स दिख जाएं तो उस केस में या तो एलाइलिक हेलोजिनेशन होता है या बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं रखोगे तो गए नंबर पानी में। ठीक है जी, हो जाएगा क्या? यस मैम। जब NBS दिया होता है तब एनबी, अरे इतने रिएजेंट बता दिए। एनबीएस दे रखा है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे रखा है। मैम ये लाइट की प्रेजेंस में, मैम यहाँ लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है ना। लाइट कहाँ पे? लाइट तो दे रखी है ना मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में। देखो रेडिकल कब कब बनते हैं, या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रखा हो या सनलाइट की प्रेजेंस में H-2 में दे रखा हो, तो उस केस में आपका रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एनबीएस में वो H-nu डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा एनबीएस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ Br रेडिकल। तो ये कुछ रिएजेंट्स पेपर में दिए जाते हैं। ठीक है, यस मैम। चलो यस मैम। हो गया। अब हेडिंग डालो, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। नोमेनक्लेचर बता देते हूँ थोड़ा बहुत। बस से थोड़ा सही रह गया। देखो नोमेनक्लेचर ना तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैंने तुम्हें टारगेट में पहले दिन नोमेनक्लेचर ही दिया। मैंने अपने 3 घंटे की वन शॉट वीडियो दिया आप लोगों को, आप वहां से अपना नोमेनक्लेचर कवर कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। क्योंकि अगर आप मेरे डिटेल लेक्चर में जाके नोमेनक्लेचर देखोगे तो वो 5 लेक्चर का है, इसमें आप 3 लेक्चर में खत्म कर लोगे, तो आप कर सकते हो। इसमें हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में कौन कौन सी चीजें यूज होती है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है तो ये आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं नोमेनक्लेचर। जैसे अगर मान लो मैं सिंपल यहाँ पे लिखती हूँ मेरा बेटा CH3 CH2 CH2Br, आपको यहाँ पे इसका कॉमन नेम अगर मैं पूछूं तो कॉमन नेम मालूम होना चाहिए जो एनसीईआरटी में है, उसकी बात कर रही हूँ, और आयुपेक नेम। तो इसका अगर कॉमन नेम की मैं बात करूँ तो क्या होता है? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। यस यस मैम। मैम। यस मैम। वेरी गुड। और अगर मैं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, नोट अमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। और अगर मैं इसका आयुपेक नेम की बात करूँ तो ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन। बहुत 10th क्लास वाली चीज है ये। अब 10th क्लास तो मैंने नहीं पढ़ाई ना, तुम्हारे किसी और टीचर ने पढ़ाई थी, तो तुम्हें आना चाहिए था। ठीक है, मस्ती मार के आए हो सारे 10वीं 11वीं में, बता दे रही हूँ आप लोगों को। डेली डांट खाते हो मेरे से। और आएंगे स्टार्टिंग में 25 बच्चे, 8 बजते ही पता नहीं तुम लोगों की कौन सी ट्रेन छूट जाती है कि ट्रेन नहीं मिली तो पता नहीं क्या क्या ही हो जाएगा। 8 बजते ही भागने लग जाते हो, आती ही क्यों हो फिर? है अच्छा लगता है क्या डेली भाषण सुनना मेरे मुंह से? इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यस मैम। मैम। यस मैम। देखो आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप कौन सा होता है? ये होता है, दिस इज आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसो मतलब सेम। ठीक है, और इसका अगर मैं आयुपेक नेम लिखूं तो क्या होगा? 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। और आगे आगे लिखो। पेपर में नहीं आएगा, इसमें से पेपर में क्या आएगा वो भी मैं करवाती हूँ। अगर मान लो ये लिखा मिल जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। यस, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और इसका आयुपेक नेम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो ब्रोमोबेंजीन तुम लोगों को पता होना चाहिए। इसका तो कोई कॉमन नेम नहीं है, ब्रोमोबेंजीन को ब्रोमोबेंजीन बोलोगे। अगर मान लो मैं यहाँ पे लगा दूं तो 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, राइट। तीसरी पोजीशन यहाँ कहीं लगा दूंगी तो उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दोगे आप लोग। ठीक है, उसके अलावा मेरा बेटा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं? आपके विसिनल हेलाइड्स होते हैं। अगर एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं तो नामकरण इसका कर सकते हो आप 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अगर मान लो सेम कार्बन पे लगे होते हैं तो आप उसको जेमिनल डाइहेलाइड्स बोलते हो। इसको क्या बोलोगे? अगर इसका आयुपेक नेम लिखोगे तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन बोलोगे।
ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो ये रही एनसीईआरटी की स्निपिंग लगा रखी है। एनसीईआरटी वाले नाम अगर तुमने नहीं किए ना फिर देखना पिटाई कर दूंगी। अब एनसीईआरटी के नाम में तुमसे क्या ये पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे, नहीं, इतना इजी तो नहीं बनाएंगे वो पेपर। जब तुम आगे ऑर्गेनिक में कर लोगे ना, काफी कुछ सीख लोगे, तो तुम्हें एक इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आगे जाके कि व्हेन सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद फलाना फलाना फलाना, तो इससे ये बनेगा। तो जब तुम्हें सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ही नहीं बनाने आएगा तो कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे? तो तुम्हें सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का पता होना चाहिए क्या स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन पे हेलोजन अटैच है, दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। हाँ जी जसनूर बोलो बेटा। मैम जेम डाइहैलाइड्स वो होते हैं अगर कार्बन सेम कार्बन पे हेलोजन एटम्स अटैच हों? यस, अगर सेम कार्बन पे आपके हेलोजन अटैच हैं दो तो जेमिनल उसको हम बोलते हैं, जेमिनल हैलाइड। और अगर मान लो एडजेसेंट पोजीशन पे लगे होते हैं तो हम उसको विसिनल बोलते हैं, विसिनल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम। चलो अब यहाँ पे आपको और क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए नियोपेंटाइल कैसे बनता है। नियोपेंटाइल कैसे बनता है सबको मालूम है ना कैसे बनता है? नियोपेंटाइल ब्रोमीन लगा दूंगी तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है। मैम ये होता है, अगर मैं कोई हेलोजन लगा देती हूँ तो वो टर्शरी ब्यूटाइल यहाँ पे ब्रोमाइड बन जाता है। आपको ये पता होना चाहिए विनाइल हैलाइड क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए एलाइल हैलाइड क्या होता है। याद है ये चीजें स्टार्टिंग में बताई थी, याद करो। अगर आपके डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो विनाइलिक पोजीशन होती है sp2 कार्बन पे। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उस पे कोई ग्रुप लगा होता है तो वो एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक, क्योंकि हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलोएल्केन एंड हेलोरीन, तो यहाँ पे एलाइलिक ब्रोमाइड हो जाएगा, अल्कोहल वाले में वो एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। इस तरीके से नाम बदल जाएंगे। उसके अलावा तुम्हें टॉल्विन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यहाँ पे फिलहाल ये ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन बना हुआ है, पेपर में तुम्हें वो नहीं कहेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, सीधा बोलेगा भैया क्लोरोटॉल्विन है और ये रिएक्ट कर रहा है। तुम्हें बेंजाइल क्लोराइड पता होना चाहिए, तुम्हें मिथाइलिन क्लोराइड पता हो, बेशक ये ना बताओ डाइक्लोरोमीथेन, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा। मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2 होता है, क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन करते हैं आज। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, सबके नोट्स में ये होने चाहिए 6 एग्जांपल। तुम्हारे बोर्ड्स में तो आएगा ही आएगा। ये परंपरा है, एक क्वेश्चन इसमें से आता है, फर्स्ट से लेकर 6th पार्ट में से एक क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आता है। नीट में कभी उनका देखो मन हुआ तो दे देंगे, आया हुआ है नहीं हुआ तो नहीं देंगे, बट तुम्हारे बोर्ड्स में तो आएगा। ठीक है, तो अब मैं दोनों को समझ के करवा देती हूँ। तो इसमें 1-2 मैं करा देती हूँ, फिर आप मुझे करके बताना। ठीक है, देखो अगर आपको ना इस स्ट्रक्चर को ऐसे देख के मुश्किल लग रहा है तो इसको ओपन कर लो। यहाँ पे सारे देखेंगे, यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, CH3 है। मैं कार्बन बना देती हूँ, कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन पे H है, देख रहे हो। फिर नीचे आओ, कार्बन पे क्या है, एक H लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, Br। बताओ, मैंने ऊपर वाला ही लिख दिया ना बिल्कुल यूं का यूं। यस मैम। अब बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रोमीन और डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो अगर तुम यहाँ से नंबरिंग करते हो तो डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिलता है, जबकि अगर पुट्टी साइड से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तो तुम्हें डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो तुमसे मैं भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, बोलो, पेंट 2 ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड का करूं तो सेकंड का कैसे करोगे नंबरिंग, कहाँ से शुरू करोगे? इसको ओपन करके बना दूं। ये देखो, कार्बन पे 2 H लगे हुए हैं, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन पे CH3, फिर ये कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक H, एक CH3 और एक Br। कहाँ से नंबरिंग करूं, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से? लेफ्ट हैंड साइड। वेरी गुड, लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से 1 2 3 4 5। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 ब्रोमो कहाँ से, 4 पे ब्रोमो है भाई, 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो। मैं नंबर, एक सेकंड, तो मैं नंबरिंग वो दिख रही होगी, मेरा आगे पीछे नंबर हो गया, ऐसे कर लो इसको। 1 2, ये 3 था,
अच्छा ओके 3 4 4 ही कार्बन है, मैंने 5 कहाँ से लगा दिए थे भाई। चलो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल या 3 ब्रोमो पहले लिखूं बताओ। 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूट 1 इन। 2 लिखो इन। तो चलेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। अब बाकी के तुम करो जल्दी से, बाकी के करना चालू करो। रानी कहाँ है, ओम कहाँ है भाई साहब। तो ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, हो गया क्या। यस मैम मैम। थर्ड यस मैम। यस मैम। इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे, मैम जो फर्स्ट कार्बन CH3 2 से 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग क्या से करोगे, हम यहाँ भी ऊपर 4 से ब्रोमो। नहीं नीचे से करेंगे। क्यों करेंगे, इधर देखो नीचे से करो तब भी सेकंड नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को ऊपर से कर रहे हो तब भी सेकंड नंबर मिल रहा है। बट यहाँ पे ब्रोमीन भी लगा हुआ है तो अच्छी बात है ना, ब्रोमीन को भी हम साथ में ले लेते हैं फिर। यस मैम। ठीक है? यहाँ पे नंबरिंग कैसे करोगे, मैम नीचे से 1 पीछे 2 से 3, शाबाश। यहाँ पे कैसे करोगे, ब्रोमीन से। क्यों ऊपर से करोगे, बिकॉज फर्स्ट नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को नीचे से करोगे तो फिर सेकंड नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को। यस मैम। बस अब इसका नामकरण कर लो। इसका क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का हो जाएगा तुम लोगों का 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन। फिफ्थ वाले का क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। सिक्स का हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, ठीक है। यस मैम। 3 ब्रोमो, अच्छा 2 पे मिथाइल भी है भाई, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये इसके नामकरण हो जाएंगे, इसको लिख लो एंड इसका आंसर भी तुम मैच कर सकते हो, ठीक है। यस मैम। देख लो जो गलत हुआ है तो, और सारे ठीक है तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद बेटा कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं, अगर तुम्हें इसकी बॉन्ड लेंथ बतानी है तो तुम बॉन्ड लेंथ बता सकते हो। कार्बन आयोडीन का बॉन्ड क्या है, सबसे वीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका देखो बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज्यादा, तो नीचे जाते हो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करूंगी तो अगर बॉन्ड वीक है तो तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए, तो देखो डाउन द ग्रुप वो भी कम हो रहा है। लेकिन अगर मैं डायपोल मूवमेंट की बात करूं तो इसमें मुझे दिख रहा है कि CH3Cl का सबसे ज्यादा है, और ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। आप लोगों को पता है डायपोल मूवमेंट पोलैरिटी को बताता है, राइट, पोलैरिटी मेजर करता है। तो अगर आप हो सकता है आप लोग मुझे ये बोले मैम कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। हालांकि ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का है, लेकिन यहाँ होता क्या है मेरा बेटा, जो CH3Cl है ये याद करना है, CH3Cl जो है हमारे आगे आ जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्लोरीन के डिस्टेंस का जो फैक्टर है वो डोमिनेंट है, और आपको पता है अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला डायपोल मूवमेंट भी ज्यादा होगा। और इन बाकी कैसे लगाया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरा बेटा, पेपर में आ चुका है पहले,
ठीक है, तो CH3Cl को आपने कैसे लगाया है, कार्बन क्लोरीन का डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे डिस्टेंस वाला फैक्टर लग रहा है, बाकी में ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताया हुआ है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये सिर्फ आप पढ़ लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है ये किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आप चेक करते हो मॉलिक्यूलर मास सेम है या नहीं। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है देन आप किस पे चेक करते हो, सरफेस एरिया को देखते हो। ठीक है, जैसे देखो बहुत छोटी चीज है, इसमें मैं टाइम नहीं बर्बाद करना चाहती, ये आपको ऑलरेडी आती है। यहाँ पे देखो जैसे जैसे मैं यहाँ जा रही हूँ ब्रांचिंग होती जा रही है, ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, सरफेस एरिया कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मान लो तुम्हारे पास ये वाले हेलाइड्स आ गए बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड वाले, क्या तुम इसमें डायपोल मोमेंट कंपेयर कर सकते हो क्या? हालांकि पूछा नहीं बट पूछ सकता है। तुम्हें पता है डायपोल मोमेंट इनका कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? पहले ऑर्थो का फॉर्मूला। हाँ देखो ये एक फॉर्मूला होता है, मैं ये नहीं कह रही इस फॉर्मूले को याद करो, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कोस थीटा के और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है थीटा के। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको क्या लगता है ये वहां का है, ये कुछ अलग से नहीं बता रही हूँ, दिस इज समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर ग्रेड 11। तो अगर बेटा मैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाऊं तो क्लोरीन के पास जाएगी बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये भी तो इसका रिजल्टेंट बीच में आएगा कहीं। एंगल देखो 60 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे देखो 120 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री का। तो जिसका एंगल सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट उसका कम, तो पैरा वाले सबसे कम, फिर मेटा का, और फिर सबसे ज्यादा ऑर्थो का। ठीक है, और अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की देखो, बॉइलिंग पॉइंट आपको याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सब में जो बॉइलिंग पॉइंट है सिमिलर है, पेपर में नहीं आएगा। पेपर में आएगा बताओ तीनों में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है। बताया था मैंने मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे डिपेंड करता है। फ्लोरो ये जो पैरा वाला है सिमेट्रिकल है, तो क्रिस्टल लेटिस में सबसे अच्छे से पैकिंग होगी, और सबसे अच्छे से पैकिंग होगी ना अगर इसकी, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। ठीक है, सो तो नहीं गए गिरजा, सो गई क्या? चलो पैरा के बाद ऑर्थो का होता है। पैरा के बाद, हाँ याद नहीं करना है, सिर्फ आप पैरा का याद रखो। वैसे पैरा के बाद ऑर्थो का होता है, फिर मेटा का होता है। ये कुछ ऐसी चीजें जो पेपर में आई हुई हैं, कभी तो 5 साल में एक बार पूछ ली, कभी 3 साल में एक बार पूछ ली, तो मैं आप वो लोगों को वो छुड़वाना नहीं चाहती हूँ। अब आपको मेरा सिर्फ एक काम करना है, आज एनसीईआरटी खोलना, चैप्टर नहीं पढ़ना, सिर्फ एक टॉपिक है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स नाम का, लास्ट 2 पन्ने भर रखे एनसीईआरटी वालों ने, उसको रीड करना बेटा। फिर आप कहोगे कि मैम यहाँ से क्वेश्चन आ गया पेपर में। ठीक है, मैं इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है पॉलीहेलोजन कंपाउंड में, इसमें तुम्हें डीडीटी वगैरह इनके स्ट्रक्चर थोड़े से ध्यान में रखने हैं, ये तुम्हारा काम है रीड करने का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आ जाओ, वी हैव 10 मिनट्स। प्रखर, अंकिता, काजल, बोलो भाई कुछ। अच्छा जसनूर, आप जसबीर की आईडी से लॉगिन हो क्या? यस मैम, मेरे फोन में ना नेट की प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा सो मैंने अपने मम्मा के फोन से किया है। ठीक है ठीक है। सौरभ कहाँ है? सौरभ कहाँ गया? मैम ये एम मेटा और ओ ऑर्थो पी उसका पैरा का बताया है। क्या हुआ? मैम यहाँ पे जो ऑप्शन में जो दिए ना, जैसे कि एम ब्रोमो टाउलिन लिखा है, तो मतलब एम मीन्स एम मतलब मेटा, ओ मतलब ऑर्थो, पी मतलब पैरा। क्या लग रहा है? काजल बताओ।
सिद्रा, जानवी, क्या लग रहा है? अक्षरा दीक्षा कहाँ है? अक्षरा दीक्षा भी नहीं दिख रहे मुझे तो। आज आए थे क्या क्लास में वो? अपूर्वा भी है, बस मोनिका है, अक्षरा दीक्षा नहीं है। भाई क्या करते हैं, इनको डांट लगाना पड़ेगा। बताओ, जब तक मेरे को ये क्वेश्चन बताओ। मम्मी C7H8 टॉलुइन है और हाँ इसके जी, क्लोरीनेशन C7H8 टॉलुइन है हाँ हाँ, वेरी गुड। और इसके क्लोरीनेशन कराएंगे तो CCl3 बन जाएगा। शाबाश। तभी तो मैं बोलती हूँ आप लोगों को ना ट्राई करना है। आप लोग डरा मत करो मैम, गलत हो जाएगा। मैंने कब कहा आपको आंसर बताने के लिए? मैंने बोला आप मुझे यही बता दो। मान लिया आपको सी नहीं मालूम पड़ रहा है, इट्स ओके, आप मुझे बी तक बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका C7H8 क्या है? टॉलविन है। और आप अगर मान लो आपको ऐसे नहीं पता चल रहा, इसका वो निकालो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालो। निकालना सिखाया था ना मैंने। 7+1 माइनस 8/2 तो कितना हो जाएगा? ये 8 - 4 4। और जब आपका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 या 4 से ज्यादा आता है तो 100% वहां पे एरोमेटिक रिंग होती है। बना दो फिर, ठीक है। अगर आप इसमें क्लोरीनेशन करा रहे हो और एक्सेस में डाला हुआ है तो यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई साहब तीनों H रिप्लेस हो जाएंगे। और मैंने बताया ही था क्लास के स्टार्टिंग में, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बताया था। यस मैम, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन आएगा वो किस पे आएगा? मेटा पोजीशन पे आएगा। मेटा पोजीशन पे। लेकिन मैम ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है कुछ, है ना। कोई बात नहीं। उसके बाद देखो इन्होंने जान करके क्या डाला है? जिंक डाला है। जिंक पता है क्या काम करता है? जिंक करता है, अगर तुमने मेरी वीडियोस देखी 11th की या कभी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा छोड़ो कोई नहीं, जिंक का काम होता है हेलोजन को उठा के ले जाना, रिमूव करना हेलोजन्स को। गेटिंग माई पॉइंट? यही काम होता है जिंक का। अब हेलोजन को मूव करेगा तो क्या कर देगा? CH3 बन जाएगा, टॉलविन बन जाएगा। यस मैम। रिएक्शन की खूबसूरती समझ रहे हो? अगर ये टॉलविन से ही करते और ब्रोमिनेशन कराते तो और तो ये पैरा बनता। इनको बनाना ही क्या था? मेटा ब्रोमो टॉलविन बनाना। तभी तो ये करा तो इन लोगों ने क्लोरीनेशन कराई, CCl3 बनाया, फिर वो मेटा डायरेक्टिंग था, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमिन पे आया, फिर उन्होंने जिंक डालकर वैसे का वैसे बना दिया उसको, ठीक है। इसकी जगह आप जिंक एसिटिक एसिड भी ले सकते थे। ये वाला क्वेश्चन करो। और अगर कोई क्लास नहीं लगा पाता आपको मुझे बताना है, जो सब्जेक्ट पढ़ाता है टीचर उसको बताना है। क्या लग रहा है? नहीं, रुको रुको रुको, पहले बाकी बच्चों को हैंड रेस करना चाहिए। गिरजा क्या लग रहा है बेटा? कहाँ गई गिरजा? आवाज आ रही है गिरजा? जानवी? पर नहीं करवाऊं, घर के लिए दे दूं क्या? नहीं कर रहे हो तो? वहाँ पे ग्रुप लग जाएगा ना बेंचिंग क्या के नाम है साथ। उसका? एन प्रोपाइल क्लोराइड ले रहे हो तुम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा? कौन सी रिएक्शन है? वो वाला Cl को छोड़ के पूरा ग्रुप बेंजीन से अटैच हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट कराओ, एल्काइलेशन है भाई।
यस मैम। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, इसमें भी सोच। यस ये वाला करके बताओ। गिरजा आवाज आ रही है क्या? यस मैम, अभी आ रही है। ये वाला क्वेश्चन बताओ मेरे को। Wood fatigue reaction involves condensation of, बताओ भाई। अभी रुक जाओ, पहले हैंड रेज करने दो। मैम जो पिछला क्वेश्चन था मैम उसमें फाइनल स्ट्रक्चर बना के दिखाना। अच्छा, हाँ वेरी गुड, क्यूमीन बनेगा मेरा बेटा। ओके मैम। एक मिनट, क्या था, एक मिनट रुको, एक मिनट। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना? हाँ ठीक है, यस ये बनेगा। कुछ गड़बड़ किया है गैस मैंने, रुको रुको रुको, लेट मी जस्ट चेक। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड था अपना, तो यहाँ पे आ गया आपका ये, और यहाँ पे आपने क्या कराया, शिफ्ट करा दिया, ये हो गया ना। हाँ दिस इज आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल, तो ये सी ये बन जाएगा, ठीक है। आइसोप्रोपाइल, यस दिस इज क्यूमीन बेटा, जस्ट नोट दिस इज क्यूमीन। इसके आगे फर्दर रिएक्शन हम अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। चलो ये बताओ भाई, वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होगा, क्या लेते हैं हम इसमें? बी सेकंड ऑप्शन। ये बताइए। मैम वो क्वेश्चन अगला करना। कौन सा, ये वाला ना? यस मैम। बताओ। क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। देखो फर्स्ट ऑप्शन। यस फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि पहले आप HbF4 के साथ, पहले तो डाइजोनियम क्लोराइड से आप HbF4 की रिएक्शन करा के बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनाते हो, फिर जब आप उसकी हीटिंग करते हो देन आपको एराइल फ्लोराइड मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना, ये मैं ऑलरेडी अभी करा ही चुकी हूँ। ये आप एक काम करिएगा, ये मैंने क्वेश्चन वैसे असाइनमेंट में भी डाल दिए, आप ये उसमें कर लेना, क्योंकि अभी टाइम हो गया, मेरी दूसरी भी क्लास है, आप लोगों की भी है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके वैसे 2024 में आए थे नीट में, ठीक है। यस मैम। कर लेना, मैंने असाइनमेंट में भी डाल दिए, उसमें कर लेना, ठीक है। तो फाइनली ये चैप्टर मैंने करा दिया है आप लोगों को। इसके बाद जब आप लोग मुझे मिलेंगे ना, तो मैं आप लोगों को गिगनार्ड रिएजेंट कराऊंगी पहले, जो पूरे